ईडीएमसी मुख्यालय में चुनाव की प्रक्रिया हुई पूरी। निर्मल जैन बने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नए मेयर। हरिप्रकाश बहादुर बने डिप्टी मेयर। प्रवेश शर्मा बने नेता सदन। सतपाल सिंह बने स्थायी समिति के अध्यक्ष। गांधीनगर थाना पुलिस के हाथ लगी अहम कामयाबी। लापता बच्चे को परिवार से मिलवाया। 22 तारीख से लापता था बच्चा। पूर्वी दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। डीजल पेट्रोल के मुकाबले हुआ महंगा। जनता ने बढ़ते दामों को लेकर जताई नाराजगी। झील में कोविड-19 के लिए किए जा रहे हैं टेस्ट। अधिकतर लोग कराने आ रहे हैं कोविड-19 का टेस्ट। टेस्ट की वजह से दुकानदारों को आ रही है परेशानियां। लगा रहता है संक्रमण होने का खतरा। और जीटीबी अस्पताल में नहीं मिल रहा मरीजों को सही से ट्रीटमेंट। समय पर नहीं मिल रही है रिपोर्ट। मरीज हो रहे हैं परेशान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम को अपना नया मेयर मिल गया है। मेयर, डिप्टी मेयर, नेता सदन, स्थायी समिति के चेयरमैन के नामों को लेकर तस्वीर अब साफ हो गई है। निगम मुख्यालय पटपड़गंज में इस दौरान सभी पार्टी के पार्षद और सभी अधिकारी मौजूद रहे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन हैं, जो आज चुने गए हैं। निर्मल जैन पिछले 2 सालों से निगम में नेता सदन थे। अंजू कमलकांत का कार्यकाल खत्म हो गया है। उन्होंने नवनिर्वाचित मेयर को निगम की मेयर की कुर्सी पर बैठाया। निर्मल जैन सभी का आभार उन्होंने व्यक्त किया। डिप्टी मेयर नॉर्थ के हरिप्रकाश बहादुर बने हैं, जो पिछले लंबे समय से निगम के कार्य में काफ़ी सक्रिय थे। प्रवेश शर्मा को नेता सदन बनाया गया है। सत्यपाल सिंह को स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। स्थायी समिति के 4 सदस्यों के भी चुनाव हुए हैं। नवनिर्वाचित मेयर निर्मल जैन से बात की हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने। पूर्वी दिल्ली नगर निगम से नए मेयर मिल गए हैं और वो हैं निर्मल जैन साहब, और डिप्टी मेयर जो बने हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और आगे की प्लानिंग, रणनीतियां क्या कुछ होगी निगम को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी जानकारी लेते हैं। के कार्य से पूर्णतः, चूँकि नेता सदन होने के नाते मैं पूरी तरह जुड़ा हुआ था और मुझे सब एक चीज़ का सबका मेरे को ध्यान में है। हमारे पूर्व में जो हमारे महापौर रहे हैं और भी जो लोग काम करने वाले लोग हैं, मैं खुद नेता सदन के रूप में रहा हूँ, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि निगम के अंदर जो चीज़ जानकारी में मेरी ना हो। मैं उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। तो इस समय तो हमारी प्रायोरिटी केवल कोरोना है। मैंने अपने विपक्ष के साथियों से भी निवेदन किया है, हमारे पक्ष के साथी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, सबको मिल कर के हमें इस कोरोना महामारी से लड़ना है। जो सफाई कर्मचारी हैं जो आम जगह काम कर रहे हैं, उसमें पीपी किट की जो ज़रूरत पड़ती है वो जो कंटेनमेंट जोन है उसमें पड़ती है। और कंटेनमेंट जोन जो वो है हमारा बायो वेस्ट, वो उसको उठाने की व्यवस्था अलग है, उसकी डिस्पोजल की व्यवस्था अलग है, और वो सब काम बड़ा प्रिकॉशन लेकर के हमारे जो है ना पीपी किट के माध्यम से बाकायदा वो एक अलग से एजेंसी काम कर रही है। कि मैडम अभी जो ये समय है बड़ा ही चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में हमें ये जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसका हम निर्वहन करेंगे सभी के साथ मिलकर, दिल्ली सरकार के साथ बात करके, सभी का सहयोग लेके, सभी अधिकारियों से, क्योंकि हम सबको एक साथ मिलकर इसमें काम करना है, तो तभी हम इसे पार पा सकते हैं। यहाँ पर थे मेयर और डिप्टी मेयर जो एमसीडी को संभालने वाले हैं, लेकिन किस तरह से संभालेंगे इसकी प्लानिंग तो बताई ही है, लेकिन दिल्ली सरकार से कुछ फंड की मांग भी करते हुए पहले ही दिन ये लोग नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैंथ, सीसीएन। वहीं निगम के चुनाव के दौरान कोरोना को लेकर सारी सावधानियां बरती गईं। हर पार्षद मास्क लगाए था। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। समय समय पर सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा था। पूर्वी दिल्ली नगर निगम जीरो वेस्ट शौचालय बनाने जा रही है, जिसकी गंदगी से बिजली और बायोगैस को बनाया जाएगा। ये गंदगी सीवर में नहीं जाएगी। 80% पानी को रिसाइकिल करके इस्तेमाल में लिया जाएगा। 20% बचे हुए पानी को पौधों में डाला जाएगा। वेलकम में बन रहे ऐसे शौचालय का निरीक्षण किया जा रहा है। आम जनता के शौचालय बिल्कुल निःशुल्क होगा। जिस कंपनी को इसका ठेका दिया गया है उसकी जिम्मेदारी 5 साल की होगी।
एक नया प्रयोग हमने किया है कि जो पूर्वी दिल्ली में हमारे 5 ऐसे बड़े सार्वजनिक शौचालय हैं जो पुनर्वास कॉलोनियों में है और 80 सीटर है वो, और उन सार्वजनिक शौचालयों में नहाने से लेके और शौच की व्यवस्था है। अब हम एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आए जो DRDO द्वारा अप्रूव्ड है भारत सरकार द्वारा, और ज़ीरो वेस्ट सार्वजनिक शौचालय हम बनाने जा रहे हैं। इसमें जितना भी गंदगी निकलेगी वो डाइजेस्टर में जाके उससे गैस बनेगी और उससे जो खाद बनेगी उससे पास पड़ोस के पेड़ पौधों को साफ़ किया जाएगा और उस पानी को दोबारा क्लोरीनेट करके और दोबारा से टैंकियों में धोने के लिए और फ्लश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो 80% पानी दोबारा से रिसाइकिल होकर जो है धोने के काम आएगा, और जो हाथ जिससे धोएंगे या नहाएंगे उसके लिए हम फ्रेश 20% वाटर यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो डाइजेस्टर के अंदर जो गैस बनेगी, गैस से जो है हम जनरेटर चलाकर वो जो सार्वजनिक शौचालय उसमें जितनी भी बिजली की ज़रूरत है वो उसी से पूरी की जाएगी, और एक भी बूंद गंदा पानी सीवर में या कहीं भी उस शौचालय के बाहर नहीं जाएगा। तो ये पूर्वी दिल्ली ने अब प्रयास किया है, ऐसे 5 सार्वजनिक शौचालय बनने शुरू। दिल्ली में बदमाशों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली के सुंदर नगरी में अरमान नाम के लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। ये पूरी घटना पास के लगे CCTV कैमरे में कैद हो जाती है। इलाके के लोग तमाशबीन बनकर इस घटना को देखते रहते हैं, कोई नहीं बोलता। आनन फानन में अरमान को GTB अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है। परिवार का आरोप है कि अस्पताल में अरमान को ठीक से डॉक्टर्स ने नहीं देखा, उसका ज़्यादा खून बह गया, इसलिए उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जी मेरा कज़न लगता है, खाला का लड़का है वो जी। उसको रात को घर से ले जाके उसके यार दोस्तों ने चाकू मारा और उसको फिर हॉस्पिटल ले गए। हमें वहाँ से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वारदात हो गई। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ से वो भी जा चुका था जो उसका दोस्त था। ठीक है, अभी इसमें पुलिस ने भी इतनी कोई ख़ास कार्रवाई की नहीं है, ना पुलिस का कोई इतना वो दिख रहा है जो होना चाहिए। उसके बाद में जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, जब हमने कहा हॉस्पिटल वालों ने कोई दिलचस्पी दिखाई कुछ भी। स्ट्रेचर पे पड़ा था वो, बिल्कुल ऐसे लाचार तड़प रहा था, खून में लथपथ बिल्कुल। जब उससे बोला गया क्या नाम है, हमने डॉक्टरों से बोला तो किसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आज हमने अपना भाई खो दिया। पुरानी रंजिश वगैरह पता नहीं, वो तो अभी कुछ ऐसे सामने आई नहीं है, ना पुलिस वालों ने इतने वो दी। एक लड़का उसमें कन्हैया बताया जा रहा है, एक और लड़का था, ये 2 लोग उसको घर से बुला के लेके गए। एक लड़का आकाश था जिसने उसके चाकू मारे, हमारे पास वीडियो आ चुकी है। 2 लड़के घर के नीचे आ रहे थे और उसको बुलाकर लेकर गए। उन्होंने इसके साथ पता नहीं क्या करा, और इस चीज़ की CCTV वीडियो भी हमारे पास है। उन्होंने इसके चाकू मारे और क्लियर वीडियो है उस चीज़ की हमारे पास। सीलमपुर में 22 जून से गायब हुई बच्ची को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। 22 जून को ये लड़की खो गई थी। उसके बाद परिवार वालों ने इस बच्चे को गुमशुदगी की शिकायत पुलिस को दी और गांधीनगर पुलिस ने इस बच्चे को परिवार वालों को सौंप दिया है। बच्चे के परिवार वालों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। जी लड़की खेल रही थी, बल अपने सहेलियों के साथ खेलते खेलते ही रास्ता भटक गई अपनी। तो फिर आपने कंप्लेंट कहाँ कराई? जी कंप्लेंट हम खोज रहे थे, अपने रिश्तेदारों में जानने वालों सबसे पूछताछ कर रहे थे हम। फिर हमने सुबह होकर फ़ोन की 100 नंबर को फ़ोन की, फिर हम तो 100 नंबर वाले पता करके फिर हमें बताया गांधीनगर थाने में है। जी हमें बहुत सुविधा मिलती है, हमें बहुत हेल्प मिलती है गांधीनगर थानों। दिल्ली में डीजल अब पेट्रोल से महंगा हो गया है। इतिहास में पहला मौका है जब 1 लीटर डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा हो गई है। एक बार फिर तेल मार्केटिंग कंपनियां HPCL, BPCL, IOC ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनियों ने 18वें दिन पेट्रोल की कीमत में तो कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन डीजल के दामों में 48 पैसे की बढ़ोतरी की है। तेल मार्केटिंग कंपनी द्वारा डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर ये हुआ कि पहली बार में ये पेट्रोल से महंगा हुआ। पिछले दशकों से पेट्रोल की कीमत डीजल की कीमतों से कहीं ज़्यादा रही। बुधवार को हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 69.88 रुपये हो गई। पूर्वी दिल्ली की जनता पेट्रोल के बढ़ रहे दाम से परेशान है। लोगों का कहना है कि वैसे भी काम धंधे ठप हो गए हैं और बढ़ रही महंगाई से जेब पर असर पड़ रहा है। ये तो बढ़ते ही रहते हैं सर, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता वैसे, पर देखना चाहिए सरकार को। गरीबों के पेट पे तो वैसे ही असर पड़ रहा है, उस वजह से ये दाम नहीं बढ़ने चाहिए थे अभी। ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि आप तो जानते ही हो जिस हिसाब से लॉकडाउन वगैरह हुआ, इससे लोगों को काफ़ी मार पड़ी है। इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि पैसे की वैसे ही कमी है, लोगों को रोज़गार भी छीनते जा रहे हैं
तो ऐसे में काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं लोगों को, जो कि मेरे हिसाब से सरकार ने बहुत गलत कदम उठाया कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि बाकी देशों में तो रेट कम हो रहे हैं पेट्रोल के, डीजल के। हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि लोगों को वैसे ही बड़ी मार है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और काम धंधे बंद हो रहे हैं। कम से कम यहाँ तो कंट्रोल करें कि रेट क्यों इतने इंक्रीज़ कर रहे हैं, चेक करना चाहिए गवर्नमेंट को। कोरोना की वजह से दिल्ली में दिनों दिन हाल बेकार हो रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में जो इस समय कोविड अस्पताल बना हुआ है, वहां पर लोग परेशान हो रहे हैं। अस्पताल में इलाज कराने आ रहे मरीजों का कहना है कि ठीक से यहां पर इलाज नहीं हो रहा है, रिपोर्ट नहीं आती है। दर हम लोगों को कई दिनों से इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। डॉक्टर सही से मरीजों की जाँच और देखरेख नहीं कर रहे हैं। मेरे को ये समस्या है कि ना मेरी मम्मी की कोई केयर नहीं हो रही है और पॉजिटिव नहीं है, वो निगेटिव हैं। उसके बावजूद भी ना उनको पॉजिटिव वाले रूम में रखा जा रहा है। वहाँ पे काफ़ी पेशेंट ऐसे ही हैं जो पॉजिटिव नहीं है, उनको उसके बावजूद भी उसी में रखा जा रहा है। और ये है रिपोर्ट मेरी जो कि 10 तारीख को हुई थी, उसके बावजूद भी ना अब ये दी गई है। और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि ना अब अपने रिस्क पे ले जाओ, साइन करो और ले जाओ। मैंने कहा यहाँ से रेफ़र कर दो, यहाँ पे कोई देखभाल नहीं हो रही है। तो कह रहे उनकी 10 तारीख को टेस्ट हुआ था, उसकी रिपोर्ट नहीं दी गई। जब मैंने काफ़ी कंप्लेंट करी है तो उसके बाद ये हुई है। अब जीटीबी हॉस्पिटल में है और मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई केयर नहीं हो रही है पेशेंट की। मेरे आदमी पड़े हैं इसमें, शुक्रवार से पड़े हुए यहाँ पे, ठीक है। और जब लेके आए थे बेहोशी हालत में लेके आए, उनको अभी तक होश नहीं है। बस जरा सा होश आया तो लड़के ने थोड़ा पानी वानी पिला दी, जरा से कुछ चाय पिला दी, उसके बाद में वो फिर बेहोश हो गए। डॉक्टर को बुलाने गया, डॉक्टर कहते हैं हम बाद में देखेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है अभी इसी चीज़ का। अब कल से लेटर में पड़े हुए। मैंने कहा भैया एडमिट कब करा था? एडमिट मैंने शुक्रवार को करा था, ये जो शुक्र आया ना पड़ता भी गया। डॉक्टर ने अभी तो ना हमें कुछ बताया है। हम पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या बात है, ना बता दो, मैं तसल्ली रहे दिल को। कहते हैं अभी बाद में देखेंगे, पता नहीं हमें अभी खुद भी। सर मेरा कहना ये है कि सरकार ये कहती है कि मतलब मरीजों की देखभाल करी जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा है रात को कि एक पेशेंट पानी मांगता मांगता रात को मर गया, उसके सुसु पोटी निकल गया, लेकिन कोई केयर नहीं हुई। और मेरे पेशेंट को दिखता भी नहीं, शुगर का मरीज है, बीपी है, उसकी इतनी हालत ख़राब है कि बंदा लेडीज़ है वो खुद नहीं पानी पी सकती। अब आप बताओ हम इस हाल में कैसे छोड़ के जाएं अपने पेशेंट को? नहीं छोड़ सकते। हम तो उस मोड़ पे खड़े के ना अपने पेशेंट को बचा सकते हैं और ना हम अपने घर लेके जा सकते हैं। सर मेरे हस्बैंड हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, वो चल नहीं सकते हैं। उनको पकड़ के हाथ पकड़ के लैट्रिन टॉयलेट कराने जाना पड़ता है, ना उठ के पानी भी नहीं ले सकते हैं वो। तब भी और आज मेरे को 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन से मैंने बिना खाना खाए, क्योंकि खाना लेने बाहर गई, मुझे बाहर निकाल दिया हॉस्पिटल से। आज मैं बाहर अपने कपड़े लेने गई, 3 दिन से नहाई नहीं हूँ, कपड़े लेने बाहर ही फेंक दिया, कह रहे हॉस्पिटल से बाहर निकलो। पेशेंट अकेले जब खाना नहीं, दवाई तक नहीं ले सकता तो कैसे रहेगा वो बंदा? अब ये इन लोगों ने मरने के लिए मतलब छोड़ रखा है सबको। कह रहे जब मरने की नौबत आएगी तब आपको बुला लेंगे। 3 दिन से वहीं पे हूँ। एक पेशेंट बाथरूम करके वहीं गिर गया, लेकिन उठाने कोई नहीं आया। मैं कह रही मैं उनके घर से बुला लो, लेकिन उनके घर से भी नहीं बुला रहे और खुद भी नहीं आ रहे। कोरोना को लेकर दिल्ली में हाल बेहाल है। दिल्ली में टेस्टिंग को लेकर रफ्तार काफ़ी तेज़ है। पूर्व दिल्ली के झील के स्कूटर मार्केट में कोविड टेस्टिंग सेंटर है, जहां पर काफ़ी लोगों की जांच की जा रही है और जो लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं उनको आइसोलेशन सेंटर में भेजा जा रहा है। पास में ही मार्केट है। दुकानदारों का कहना है कि हम लोगों को डर सताता रहता है क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड इलाका है और जो कोविड के पेशेंट निकलते हैं वो इधर उधर भटकते रहते हैं। प्रशासन को जांच केंद्र खुली जगह में बनवाना चाहिए। कोविड टेस्ट करने के लिए आए थे, डॉक्टर तो कह रहा है सही है, कोविड नहीं है, इसमें रिपोर्ट सही आया है। हाँ नेगेटिव आई है। तो जो भी आता है एक एक करके ही आता है, कोई कंजेस्टेड होता नहीं है यहाँ पर। और बाकी दुकानदारों को तो गाड़ी जो भी आता है अपनी साइड में लगाकर एक एक करके ऊपर जाता है। ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता और हम लोग किसी को बैठने भी नहीं देते। जो भी आता है अकेला आता है और सीधा ऊपर जाता है, किसी दुकान के सामने नहीं बैठता। ऊपर ही बैठा देते हैं उनको और लेके जाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, वो ले जाते हैं। हाँ जी, एम्बुलेंस आती है, जिसका पॉजिटिव निकलता है उसको ऊपर ही बिठा लेते हैं और एम्बुलेंस आती है उसको ले जाती है। अगर ज़्यादा हो तो फिर हॉस्पिटलाइज करेंगे, अगर कम है तो उसको घर पे कोविड कर देते हैं कि आप घर पे रहो। हाँ बिल्कुल, ये सामने ही हमारे शॉप है, डिस्पेंसरी का जो रास्ता है उसके बिल्कुल बराबर में गाबा ऑटो स्टोर है। उसके यहाँ एक वर्कर को टेस्ट कराने गया, वो पॉजिटिव आया था
तो एम्बुलेंस आई थी, उसको लेके गई थी। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है भाई, टेस्ट कराने के लिए कम से कम 150 के करीब यहाँ पे पेशेंट आते हैं कोविड के, और उसमें पॉजिटिव करीब, जैसे आज हमारे पास उस दिन 15 तारीख को 19 तारीख को 150 में 20 पेशेंट हमारे पास पॉजिटिव थे। हमारी दुकान सतनाम रोड पे है और ये बांके बिहारी मंदिर के नीचे हमारी दुकान है, और यहीं पे बगल में छत पे डिस्पेंसरी है गवर्नमेंट की, जहाँ पर कोविड-19 के टेस्ट चल रहे हैं। ये इतनी कंडस्टेड मार्केट के अंदर अगर कोविड-19 के टेस्ट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। यहाँ पर आते हैं लोग, गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, थूकते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं। जी बिल्कुल है, इसमें खतरा क्यों नहीं है, बल्कि परेशानियाँ हैं। सुबह सुबह गाड़ियों की ऐसे लाइन लग जाती है यहाँ पे बुरी तरह से, ना हमारा काम हो पा रहा है इसके चक्कर में, ना कोई कस्टमर आता, और डेली सुबह का ये रूटीन है, कोई काम कहीं से कहीं तक नहीं हो पा रहा इसके चक्कर में। ये वायरस के चक्कर में नहीं हो पाता थोड़ा तो भैया, एक तो मार्केट में वैसे काम नहीं है, कुछ ऊपर से यहाँ टेस्टिंग चालू हो गई है, उसके चक्कर में कोई आगे राजी नहीं है। यहाँ पे कोई भी गाड़ी में लाइन से गाड़ियाँ लग जाती है और पता नहीं कितने लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं मार्केट में। कोरोना टेस्ट हो रहा है वैसे यहाँ पे, और 4-5 दिन हो गए हैं भाई साहब, ऐसे ही भेजा जाता है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ खाली ये बता दिया भाई साहब आप पॉजिटिव हो, अपने घर जाके क्वारंटीन हो जाओ, और कुछ नहीं है। वो आते हैं गाड़ियाँ 50 गाड़ियों को छूते हैं, कभी यहाँ बैठते हैं कभी वहाँ बैठते हैं, चारों जगह बैठने के अलावा या फैलाने के अलावा दूसरा काम नहीं है। उत्तर पूर्व दिल्ली के शास्त्री पार्क के जगप्रवेश चंद अस्पताल में एनओ और इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में पिछले 4 से 8 सालों से काम कर रहे कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार और ठेकेदार के खिलाफ अस्पताल के अंदर ही विरोध प्रदर्शन किया है। इनका कहना था कि ये पिछले काफ़ी सालों से जगप्रवेश चंद अस्पताल में काम कर रहे हैं और लॉकडाउन के दौरान भी कभी साइकिल से आकर तो कभी पैदल आकर अस्पताल में इन्होंने अपनी ड्यूटी को बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाया। लेकिन अब नया ठेकेदार आने की वजह से इनका शोषण किया जा रहा है और इन्हें अपनी नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर ये सभी लोग नाराज हैं। जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल में 4-5 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन 2 महीने पहले एक नई कंपनी आई है जिसका नाम वेल प्रोडक्ट करके है, तो मुझे ना एकदम से ही बिना नोटिस के, बिना कार्रवाई के 8 दिन तक घुमाया गया। उसमें कहा गया कि आपकी कंप्लेंट है, कंटिन्यू 8 दिन तक घुमाया गया। उसके बाद मैं जब उनसे बोलता हूँ कि मेरे को मेरा कंप्लेंट लेटर जो भी है वो मुझे दे दो, मैं चला जाऊँगा। उन्होंने कंप्लेंट लेटर नहीं दिया और उन्होंने मेरे को ट्रांसफ़र लेटर दे दिया बिना किसी छानबीन के। और मुझे वहाँ का तुम्हारा राजीव गांधी हॉस्पिटल का दिया, वहाँ पे जाके मैंने देखा तो वहाँ पे सफाई का टेंडर है, जो कि हमारा टेंडर एनओ का आता, हम एनओ पोस्टिंग पे आते हैं। और यहाँ जो ये कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है जिससे कि हमें कहीं ट्रांसफ़र करा जाए। MS ग्लोबल इंटरप्राइज हम लोगों को रखने के लिए मना कर रही है। कारण ये है कि वो लोग कहते हैं कि हम आपको पूरी सैलरी नहीं देंगे, ESI नहीं देंगे, PF नहीं देंगे। दिल्ली सरकार कहती है हम आपको ESI भी देंगे, PF भी देंगे, और आपको जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां नौकरी करते रहोगे। हमने कोरोना काल में भी ड्यूटी करी है, जैसे तैसे करके बड़ी मजबूरी से आया। अब इस कोरोना में, महामारी में हम लोग जाके कहाँ ड्यूटी करें, हम अपने परिवार का कैसे पेट भरें? हमारा परिवार भूखा मर जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? हमें मारने के लिए बोला गया, नहीं करोगे तो हम बाउंसर लेके आए हैं। हम हॉस्पिटल की वीडियो भी दिखा सकते हैं जिसमें बाउंसरों की वीडियो भी है। बताइए सर हम क्या करें? मैं जनता से, हर नेता से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे ही बेरोजगारी होगी? कोरोना काल में भी हमने बहुत रिस्की ड्यूटी करी है, जैसे तैसे हम आए हैं, पैदल चल के, बस में धक्के खा के, जैसे भी। अब अचानक हमें बोल दिया तुम्हें सैलरी ना, मिनिमम सैलरी ना देने के लिए हटा दिया। तो इस दौरान हम दिल्ली सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें ऐसे ना हटाया जाए, कोई ना कोई कार्रवाई करी जाए। एक पत्रकार जब किसी की मदद करता है तो सब लोग उसकी सराहना करते हैं। ऐसा ही देखने को मिला गाजीपुर में, जहां पर दीपक डालमिया जो कि एक पत्रकार हैं, उन्होंने एक बेहोश पड़े आदमी की मदद की और तुरंत उनको अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया और उनका इलाज अब ठीक से हो रहा है, काफ़ी उनको आराम है, जिसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है और वो प्रशंसा के पात्र भी हैं। CCN भी उनको काफ़ी प्रशंसा करता है उनकी, क्योंकि जब कोई इंसान बेहोश पड़ा है, उनका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है, जब ऐसे लोग निकल कर आगे आते हैं तो उनकी प्रशंसा करना लाजमी बन जाता है। गाजीपुर की तरफ जा रहा था, अचानक से एक आदमी आत्मरा मिला था और वो बेहोशी की हालत में था। लगता है किसी ने उसको कुछ सुंघा दिया था।
और बीच सड़क में था, उसको किसी ने हेल्प नहीं किया। जब मैंने देखा वो बीच सड़क में तड़प रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा, फिर मैं उतर के उस बंदे को, जो आदमी था, मजदूर था, उसको पहले फुटपाथ में सुलाया, उसके बाद उसको पानी पिलाया, फर्स्ट एड दिया। फिर मैंने PCR बुला के उसको पास के लाल बहादुर अस्पताल भेज दिया। उधर पटपड़गंज थाने में मैंने SHO को बता दिया था कि इस तरह से एक आदमी बेहोशी की हालत में अधबरा रोड पे मिला है और हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। फिलहाल पुलिस ने बताया जा रहा है मुकदमा दर्ज कर लिया है अज्ञात के खिलाफ और जांच में जुट गई है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN DEN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।